प्लान में हम विंडोज़ वगैरह जो है वो लगाएंगे और इसके साथ इसमें टेक्सटिंग वगैरह और फर्नीचर वगैरह भी लगाएंगे। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल कैड एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ सबसे पहले एक विंडो जो है वो आएगी। तो इसके लिए आपने इस लाइन को एक्सटेंड कर देना है, EX एंटर कर देना है आपने, और इस लाइन को आपने इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लेना है, इस डायरेक्शन में। देन आप इसे एस्केप कर सकते हो। अभी हमारे साथ ये हमारा जो पैक बॉक्स है इस कर्सर के इस क्रॉसहेयर के अंदर ये बहुत छोटा आ रहा है, तो आप इसीलिए अपने माउस से राइट क्लिक कर सकते हो। देन आपने ऑप्शन पे जाना है और इधर ऑप्शन से आप इस पैक बॉक्स को बड़ा कर सकते हो। इधर से आप इसे बड़ा कर सकते हो अंदाज़तन, बस इतना ही काफ़ी है। देन आपने ओके कर देना है इसे। अब हमारा पैक बॉक्स जो है वो बड़ा हो चुका है। देन आपने ओ एंटर कर देना है, ओ एंटर, और फिर इसके बाद आपने 2 इंच एंटर, 2 इंच नहीं सॉरी, सबसे पहले तो आपने इधर एक लाइन जो है ले लेनी है। फिर से इसके मिड पर आपने एक लाइन जो है वो लेना है विंडो के लिए। इसका मिड पॉइंट जो है वो अभी हमको शो नहीं हो रहा, तो इसीलिए आप इसकी मिड पॉइंट पर एक लाइन जो है वो ले सकते हो। इस पर आप एक लाइन जो है वो ले सकते हो इस डायरेक्शन में। इधर से आप एक लाइन जो है अपने ले लेना है इधर तक। देन आपने फिर से एल एंटर कर देना है। अब हमको ये जो मिड पॉइंट है ये अब शो हो रहा होगा। ये अब मिड पॉइंट जो है इसका ये शो हो रहा है। आपने इस पर क्लिक करके इस डायरेक्शन में लेके जाना है, देन क्लिक कर देना है, देन ओके। अब इसके बाद आपने इसे ऑफसेट कर देना है, ओ एंटर, और इसे 1.5 फुट पर आपने इसे ऑफसेट कर देना है। ऊपर की तरफ भी आपने इसे कर देना है और नीचे की तरफ भी। अब इसकी जो मिड वाला लाइन है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। देन एल एंटर, इसके मिड पर आपने एक लाइन जो है वो लेना है। देन इस लाइन को आपने ऑफसेट कर देना है 1 इंच पर। अब इसकी जो मिड वाला लाइन है आप इसे इधर से डिलीट कर सकते हो। तो ये हमारे साथ एक विंडो जो है वो बन चुकी है। इसी तरह आप इस सब रूम्स के लिए आप बना सकते हो अलग अलग, और इसे आप कॉपी भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके लिए कर देता हूँ सिंपल। आपने TR डबल एंटर कर देना है, और इसका ज़रूरत अब नहीं है तो आप इसे इधर से ट्रिम कर सकते हो। अभी आप देख रहे हैं ये इधर जॉइन नहीं हो रहा, तो आपने इसे एक्सटेंड कर देना है, इधर इसे एक्सटेंड कर देना है, और इसे इधर तक आपने एक्सटेंड कर देना है, सॉरी इधर तक आपने इसे एक्सटेंड कर लेना है। देन फिर इसके बाद इसका जो मिड पॉइंट है ये हमें शो हो रहा होगा। इसके लिए आपने फिर से एल एंटर कर देना है और इधर से आपने एक लाइन जो है वो लेना है। अब इसका मिड पॉइंट जो है हमें शो हो रहा है। आपने सिंपल इधर से इसे कॉपी कर लेना है। अपने इस विंडो को आपने इधर से कॉपी कर लेना है, CO एंटर कर देना है। आपने ऑर्थो मोड को ऑन रखना है, और इधर आपने इसकी जो मिड पॉइंट है आपने इसे ले लेना है इधर से, और इधर आपने आना है। इधर इसका जो मिड पॉइंट है आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसका जो मिड पॉइंट है इस पर आपने क्लिक कर देना है। देन आप इसे थोड़ा सा मूव कर सकते हो इधर से। मैं इसे मूव कर देता हूँ। सॉरी मैंने गलत लाइन जो है शिफ्ट के साथ आप इसे दोबारा कर सकते हो। Ctrl+Z में फिर से कर देता हूँ ये, क्योंकि ये गलत जगह पर लग चुका है। अब इसे सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। अभी आपने फिर से इसे सेलेक्ट कर देना है, देन CO एंटर। आप इस जगह से इसे कर सकते हो, इस डायरेक्शन में लेके जाना है आपने इसे।
और इधर आपने मिड पॉइंट पर क्लिक कर देना है। देन आपने फिर से इसे सेलेक्ट कर देना है, इस पूरी ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट कर देना है और आपने इसे मूव कर लेना है। कितना मूव कर लेना है आपने, इधर इसकी मिड पॉइंट से आपने इसे पकड़ लेना है और इस डायरेक्शन में मूव कर लेना है 1.5 फुट का। 1.5 फुट आपने इसे मूव कर देना है। तो ये हमारे साथ इसकी जो मिड पॉइंट है इस पर लग चुका है। देन आपने इसे TR डबल एंटर, इसे आप इधर से ट्रिम कर सकते हो। तो हमारा ये विंडो भी रेडी हो चुका है। इसी तरह मैं इस दूसरे वाले के लिए भी इधर भी कॉपी कर देता हूँ। एक सिंपल मैं इधर एक लाइन जो है वो ले लेता हूँ। आप लाइन भी ले सकते हो और इसे एक्सटेंड भी कर सकते हो। देन इसके बाद मैं इधर इस वाले विंडो को इधर से ऑफसेट कर देता हूँ, मूव कर देता हूँ, सॉरी, कॉपी, CO एंटर कर देना है आपने और इसे आपने मिड पॉइंट से आपने इसे कॉपी कर देना है और इधर इसके जो मिड पॉइंट है आपने इधर आर्थो मोड को ऑफ कर देना है। इसकी जो मिड पॉइंट है आपने इसमें लगा लेना है, ये इधर आपने लगा लेना है। तो ये हमारे साथ हो चुका है। तो इसी तरह आप इसमें भी लगा सकते हो। अब इस लाइन को आप इधर से ट्रिम कर सकते हो। देन इसके बाद इधर हमारे साथ एक विंडो जो है वो आ रही है। तो सिंपल इसी विंडो को मैं कॉपी कर देता हूँ। आपने सबसे पहले तो आपने इसे ग्रुप कर लेना है, क्योंकि बार बार सेलेक्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो आपने इसे सेलेक्ट करके G एंटर कर देना है, G। तो ये हमारे साथ एक ग्रुप में हो चुके हैं। अब मैं इस एक लाइन को सेलेक्ट कर देता हूँ, सॉरी, सिंपल G एंटर कर देना है आपने और इसे आपने सेलेक्ट कर देना है, देन एंटर। और अब आपने N न्यू ग्रुप जो है हमें बना लेना है। तो सिंपल आपने फिर से एंटर कर देना है। तो ये हमारे साथ, सॉरी मेरे साथ इसमें थोड़ा मसला है, तो आप इसी कमांड से आप कर सकते हो। शायद मेरे लैपटॉप में कोई मसला है, कंप्यूटर में। ये इधर आप देख सकते हैं, इधर ये एक्सटेंड नहीं हो रहा सही तरीके से, शायद इसका मसला हो। मैं इसे थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। इसे भी आपने इधर मूव कर लेना है। इसे सेलेक्ट करके M एंटर कर लेना है और इधर इस डायरेक्शन से आपने इसे लेके जाना है। इधर परपेंडिकुलर पर क्लिक कर देना है। आप ट्राई करते हैं, शायद अब ठीक होगा। G एंटर कर देना है आपने और इसे सेलेक्ट कर देना है। देन फिर से एंटर कर देना है, देन N एंटर कर देना है। फिर भी नहीं हो रहा, तो चलिए हम इसे बस कॉपी कर देते हैं। इधर से CO एंटर कर देना है आपने और इसकी मिड पॉइंट से इसे कॉपी कर देना है आपने और इधर लगा लेना है। इधर आपने लगा लेना है सिंपल। फिर इसके बाद इधर एक लाइन जो है वो लेना है, इसका मिड पॉइंट जो है आपने मालूम कर लेना है इधर। सॉरी, ये लाइन जो है गलत जगह पर लग चुका है। सिंपल L एंटर, आर्थो मोड को आपने ऑन रखना है, वरना लाइन जो है आपका गलत डायरेक्शन में आ जाएगा। देन आपने इधर इसकी मिड पॉइंट पर ये लगा लेना है। तो सिंपल आपने इसे सेलेक्ट कर देना है, देन M एंटर कर देना है और इधर से आपने इसे पकड़ लेना है और इधर आपने लगा लेना है। तो ये हमारे साथ ये भी लग चुका है। देन आप इधर से इस लाइन को इधर से आप ट्रिम कर सकते हो। अब इसे आप इधर कॉपी कर सकते हो। मैं इसे कॉपी कर देता हूँ इधर फिर से अपने इस दूसरे वाले जो रूम है, इसके लिए मैं इसे कॉपी कर देता हूँ। इधर से आपने इसकी जो मिड पॉइंट है आपने इसे कॉपी कर लेना है इधर से, और इधर आपने लगा लेना है। सिंपल आपने इधर लगा लेना है। तो ये भी हमारे साथ हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें एक टेक्स्ट वगैरह जो है वो लिख लेते हैं जल्दी से। टेक्स्ट के लिए आपने T एंटर कर देना है और इधर एक
स्पेसिफाई फर्स्ट कार्नर पूछ रहा है, आपने इसी पर ड्रैग कर लेना है इसे बस अंदाज़तन आपने क्लिक कर देना है। देन आपने टेक्स्ट का जो हाइट है वो इधर डाल देनी है। मैं डाल देता हूँ 9 इंच। एंटर कर देना है आपने 9 इंच। ये इधर लग चुका है। सिंपल आपने इधर आना है और इधर आपने 9 कर देना है, देन एंटर। अब फिर इसके बाद आपने इधर कैप्स लॉक को ऑन कर देना है। बेडरूम में लिख लेता हूँ, बेडरूम आपने लिखना है और सिंपल बाहर की तरफ क्लिक कर देना है। अब इसको आप मूव कर सकते हो इधर से। एम एंटर कर देना है आपने, एम एंटर, इसे मूव कर देना है। सिंपल मूव कर देना है, इधर आपने लगा लेना है। फिर इसके बाद आपने इसकी कॉपियाँ लेनी है, इधर से CO एंटर कर देना है और इसे कॉपी कर देना है अपने हर पॉइंट पर। आपने इसे कॉपी कर देना है। आपने ऑर्थो मूव को इधर ऑफ रखना है। इधर भी आपने इसे लगा लेना है, इधर भी आप लगा सकते हो। और इधर हमारे साथ ये जो वाशरूम्स वगैरह है इसमें भी लगा लेना है आपने। देन इधर आपने लगा लेना है। फिर इसके बाद इधर भी और इधर भी। देन इसके बाद आपने इसमें थोड़ी सी टेक्स्ट को इसमें कुछ तब्दीलियाँ जो है आपने करनी है, क्योंकि ये सारे तो बेडरूम्स नहीं है, तो इसीलिए हम इसकी जो लेंथ ब्रेथ है वो मालूम कर लेते हैं। DAL एंटर से DAL एंटर कर देना है आपने। सबसे पहले मैं इसका जो ब्रेथ है वो चेक कर देता हूँ। ये हमारे साथ 10 फुट का आ रहा है और इस दूसरे डायरेक्शन में मैं चेक कर देता हूँ, ये हमारे साथ 14 फुट 9 इंच। तो इधर आपने सिंपल इस टेक्स्ट पर डबल क्लिक कर देना है और इधर आपने एंटर प्रेस कर देना है। फिर इसके बाद आपने 10 फुट कर देना है, 10 फुट बाय 14 फुट और 9 इंच आपने डाल देना है, इधर 9 इंच। फिर इसके बाद आपने बाहर की तरफ सिंपल क्लिक कर देना है और इस दोनों डायमेंशंस लाइंस को आपने इधर से डिलीट कर देना है। अब मैं इसे थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, इसके मिड पर मैं इसे लेके आता हूँ थोड़ा सा। देन इसके बाद इस वॉशरूम्स के लिए भी हम जल्दी से चेक कर लेते हैं इसका भी। पहले मैं ये चेक कर देता हूँ। हमारे साथ 7 फुट का आ रहा है, इस डायरेक्शन में हमारे साथ ये जो आ रहा है ये 5 फुट का आ रहा है, 5 फुट। तो सबसे पहले तो आपने इस पर डबल क्लिक कर देना है, देन इधर कर देना है एंटर और 7 फुट आपने डाल देना है, 7 फुट बाय 5 फुट, 5 फुट भी डाल देना है। देन आपने बाहर की तरफ क्लिक कर देना है और ये वॉशरूम भी इसके साइज़ वाला का है, तो आपने इधर इसे डिलीट कर देना है। सॉरी, इधर आपने इसकी जो टेक्स्ट है वो भी चेंज कर लेनी, क्योंकि ये तो वॉशरूम नहीं है। सिंपल मैं इधर वॉशरूम जो है वो लिख लेता हूँ, वॉशरूम। इसके अंदर थोड़ा सा स्पेसिंग है। तो ये हमारे साथ वॉशरूम हो चुका है। इसे थोड़ा सा मूव करता हूँ मैं। अब इसे आप इसमें भी लगा सकते हो। CO एंटर कर देना है आपने, क्योंकि ये दोनों सेम डायमेंशन वाले हैं। इसे भी लगा लेना है इसके अंदर और इस डायमेंशन लाइनों को आप इधर से डिलीट कर सकते हो। देन इसके बाद हमारे साथ इधर इस बेडरूम के लिए हम चेक कर देते हैं। सिंपल DAL एंटर कर देना है और इसके लिए भी हम चेक कर देते हैं। डायमेंशन जो है आपने ये बिल्कुल ज़रूरी है, इसे आपने कर देना है, क्योंकि बग़ैर डायमेंशन हमारा जो ड्राइंग है वो कंप्लीट नहीं है। इसी डायरेक्शन में हमारे साथ ये 16 फीट है और इसमें 16 फीट 9 इंच, तो इसमें डबल क्लिक कर देना है। देन इधर
एंटर कर देना है 16 फीट 9 इंच, 16 फीट और 9 इंच आपने डाल देना है इधर 9 इंच बाय 16 फीट और सिंपल बाहर की तरफ क्लिक कर देना है। अब इन दोनों को आपने इधर से डिलीट कर देना है। अब इसके बाद इस लॉबी के लिए भी हम कर सकते हैं। इधर हमारे साथ बस सिंपल इसमें हम डायमेंशंस नहीं डालते, इसमें मैं सिंपल लिख लेता हूँ। आप हाल भी लिख सकते हो, हाल भी आप लिख सकते हो, पर मैं इधर लॉबी लिख लेता हूँ। लॉबी आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। अब इसके बाद इधर हमारे साथ एक लिविंग रूम है, लिविंग रूम है हमारे साथ ये लिविंग रूम। अब इसमें इसकी डायमेंशन जो है हमने चेक नहीं किया अभी तक, तो इसका डायमेंशन भी चेक कर दे। इस डायरेक्शन में तो ये 16 फुट और 9 इंच है। इस दूसरी वाले डायरेक्शन में इसे चेक कर देते हैं। हमारे साथ 13 फीट का आ रहा है, तो सिंपल इस पर डबल क्लिक कर देना है। इधर आपने एंटर कर देना है 16 फीट 9 इंच, 16 फीट और 9 इंच कर देना है आपने 9 बाय 13 फीट का इस दूसरा साइड जो है वो आ रहा है। देन बाहर की तरफ आपने सिंपल क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद हमारे साथ ये एक गेस्ट रूम है, तो इसका डायमेंशन भी जल्दी से मालूम कर देते हैं हम। DAL एंटर कर देना है आपने और इधर से मैं इसे चेक कर देता हूँ। इस डायरेक्शन में तो ये 16 फुट 9 इंच है। इस दूसरी वाले डायरेक्शन में मैं इसे ज़रा चेक कर देता हूँ, ये भी 13 फीट है। इस दोनों का जो साइज़ है वो बिल्कुल सेम है, तो मैं इसे इसे आपने कॉपी कर देना है, मूव नहीं करना आपने, इधर लगा लेना है। फिर इसके बाद इसमें डबल क्लिक कर देना है और इधर इसकी जो टैक्स है इसे इधर से हटा लेना है, रिमूव कर लेना है और इधर आपने गेस्ट रूम लिख लेना है। सॉरी, इधर आपने गेस्ट रूम लिख लेना है, फिर बाहर की तरफ क्लिक कर लेना है। अब इधर ये हमारे साथ किचन आ रहा है, तो किचन के लिए भी हम कर देते हैं। इस डायरेक्शन में हमारा जो किचन है वो आ रहा है 10 फुट और इस डायरेक्शन में हमारे साथ कितना आ रहा है 11 फुट 3 इंच। टेन फुट बाय 11 फुट और 3 इंच। अब इधर ऊपर की तरफ आपने क्लिक कर लेना है और इस टेक्स्ट को इधर से चेंज कर लेना है। हमारे साथ ये किचन आ रहा है, तो लगभग हमारे साथ जितने भी काम था वो टेक्सटिंग का वो हो चुका है। अब इधर पार्किंग एरिया है, इसे भी चेंज कर सकते हो आप, थोड़ा ऊपर की तरफ मैं इसे मूव कर देता हूँ। डबल क्लिक कर देना है आपने और इधर मैं सिंपल लिख लेता हूँ पार्किंग। अब इसमें इसका जो मेन डोर है वो अभी हम बनाएंगे, तो मेन डोर आप इस साइड पर भी रख सकते हो क्योंकि इधर भी जगह खाली है और इस साइड पर भी आप रख सकते हो। फिलहाल मैं इस साइड पे कर देता हूँ मेन डोर। EX एंटर कर देना है आपने, इस लाइन को एक्सटेंड कर लेना है। देन आपने O एंटर कर लेना है, O एंटर। सिंपल आपने इधर इसे एक्सटेंड नहीं करना है, सॉरी, सिंपल आपने इधर एक लाइन जो है वो ले लेना है, लाइन से हमें बहुत आसानी होगी। O एंटर कर देना है। उस आप इसे एक्सटेंड करके भी कर सकते हो, पर वो तरीका जो है वो थोड़ा मुश्किल है। सिंपल आपने इसे ऑफसेट कर देना है। कितना ऑफसेट कर देना है आपने इसे आपने इसे 10 फीट फॉर ऑफसेट कर देना है। 10 फीट भी आप रख सकते हो, पर पहले मैं 9 फीट कर देता हूँ इसे। 9 फीट ही सही रहेगा। तो इसे आपने ऑफसेट कर देना है। इस डायरेक्शन में 9 फीट का हमारे पास एक मेन गेट जो है वो आएगा। देन आपने इधर इस लाइन को आपने इधर से ट्रिम कर लेना है, TR डबल एंटर। इस लाइन को आप ट्रिम कर सकते हो। देन इधर हमारे पास जो लाइन अवेलेबल है इसे आपने ऑफसेट कर लेना है, O एंटर कर लेना है और 4 इंच पर आपने इसे ऑफसेट कर लेना है, 4 इंच।
देन इसके बाद मैं इधर इस डायरेक्शन में इधर पर क्लिक करके इधर तक, और इसी तरह इसे भी इधर परपेंडिकुलर पर क्लिक कर देता हूँ। देन TR डबल एंटर, और इधर आपने इस लाइनों को आपने इधर से ट्रिम कर लेना। देन इसके बाद हमारे साथ इसमें हम एक डोर जो है वो बना रहे हैं अभी, तो सिंपल आपने L एंटर कर देना है, और इस डायरेक्शन में आपने 4 इंच कर देना है, और ऊपर की तरफ अंदाज़तन आपने क्लिक कर देना है। आप बाहर की तरफ भी रख सकते हो अपने इस डोर को। फिर से आपने इसमें मिड पॉइंट पर क्लिक करके 4 इंच सेम वही तरीका जो है आपने इधर भी अप्लाई कर लेना है। देन इसके मिड पर आपने एक लाइन जो है वो ले लेना है, ताकि हम इसका जो मिड पॉइंट है ये हमें शो हो सके। तो ये हमारे साथ ये इसका मिड पॉइंट जो है ये शो हो रहा है। देन आपने सिंपल C एंटर कर देना है फॉर सर्कल। इससे पहले हम इस डोर को थोड़ा स्टाइलिश बना लेते हैं। मैं इसे सिंपल नहीं रखना चाहता, तो थोड़ा स्टाइलिश करने के लिए आप इसे O एंटर कर सकते हो, और 1 इंच एंटर कर देता हूँ मैं, 1 इंच। इसे आपने ऑफसेट कर देना है इस डायरेक्शन में भी, और इस डायरेक्शन में भी आपने इसे ऑफसेट कर देना है। देन फिर इसके बाद आपने इधर सिंपल फिर से लाइन कमांड को यूज़ कर लेना है, और इधर आपने अंदाज़तन इसमें लाइन वगैरह जो है वो ले लेनी है इस डायरेक्शन में इसी तरह। तो इधर आपने लाइनें जो है वो लेनी है। तो इसके बाद आपने इसमें ट्रिमिंग करनी है, TR डबल एंटर। आप इधर इसे ट्रिम कर सकते हो, सॉरी इसे नहीं, कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं। इसे आपने ट्रिम कर लेना है इधर से, और इधर आपने इसे भी ट्रिम कर लेना है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। सिंपल आपने इधर इसे ट्रिम कर लेना है, इसे भी ट्रिम। इधर आपने फिर से इस लाइन को इधर से ट्रिम कर लेना है, और इस लाइन को ट्रिम कर लेना है। देन फिर इसके बाद आपने इस लाइन को इधर से ट्रिम कर लेना है, तो ये थोड़ा सा स्टाइलिश लग रहा है। फिर इसके बाद मैं इधर इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ, और इसे आपने मिरर कर देना है। इस पूरे लाइनों को आपने सेलेक्ट कर देना है एक साथ। सेलेक्ट करने के बाद आपने MI एंटर कर लेना है, और इसके जो मिरर वाला जो पॉइंट है, बेस पॉइंट, मैं ये देता हूँ इसे इस डायरेक्शन में आपने सिंपल क्लिक कर देना है। देन आपने नो प्रेस कर देना है, नो पर क्लिक कर देना है। देन C एंटर। मैं डोर का जो सिंबल है वो बना रहा हूँ, तो सिंपल आपने इधर मिड पॉइंट पर क्लिक कर लेना है। देन फिर से सर्कल कमांड को यूज़ कर लेना है। बेस पॉइंट में ये देता हूँ, और इधर भी आपने क्वाड्रेंट पर क्लिक कर लेना है। देन TR डबल एंटर। इधर से आप इसे ट्रिम कर सकते हो, इधर से इसे भी ट्रिम कर लेना है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारे साथ ये डोर जो है ये बन चुका है। तो इसी तरह आप बना सकते हो। देन फिर इसके बाद हमारे साथ इसमें एक कार वगैरह जो है वो हम इधर लगा लेते हैं। कार खड़ा कर देते हैं, मैं इसे थोड़ा मूव कर देता हूँ इस डायरेक्शन में। और इधर आपने एक कार जो है, कार के लिए आप सिंपल Ctrl 3 प्रेस कर सकते हो। Ctrl 3 प्रेस करने के बाद इधर आपने आना है आर्किटेक्चर पर आपने आना है, आर्किटेक्चर।
और इसके बाद आपने व्हीकल्स इंपीरियल को आपने ड्रैग कर लेना है इस डायरेक्शन में, और देन आपने इसे इधर से हटा लेना है। तो ये हमारे साथ हमारा कार जो है वो आ चुका है, पर ये कार जो है ये हमें साइड से शो रहा है, तो इसीलिए आपने इसे थोड़ा जूम करके इस ब्लू वाले एरो पर आपने क्लिक करके आपने टॉप से इसे कर देना है, टॉप से। देन फिर इसके बाद मैं इसे रोटेट कर देता हूँ, RO एंटर कर देना है। बेस पॉइंट में इसे ये देता हूँ, मैं इसे रोटेट कर देता हूँ इस डायरेक्शन में। देन इसे मूव कर लेना है अपने ड्राइंग की अंदर, आप मैं इसे मूव कर देता हूँ, इधर मैंने लगा लेना है इसे। फिर इसके बाद इसे थोड़ा सा स्केल कर देना है, ये बहुत बड़ा जो है शो हो रहा है, तो मैं इसे स्केल कर देता हूँ। तो इधर इसी तरह आप इसे लगा सकते हो। तो हमारे साथ हमारा जो कार है वो भी इसमें लग चुका है। अब इसके बाद आते हैं बेडरूम वगैरह, इसके बेड वगैरह हैं, तो इसमें फर्नीचर वगैरह भी आप लगा सकते हो इधर। हमारे साथ ये लाइन जो है ये डिलीट हो चुका है, मैं फिर से इसे ड्रा कर देता हूँ, एक्सटेंड कर देना है आपने। पता नहीं ये कैसे डिलीट हो चुका है। सिंपल आपने इधर से एक लाइन जो है ले लेना है, आर्थो मोड को ऑन रख सकते हो आप, आर्थो मोड को ऑन रखना है, और इधर से आपने एक लाइन जो है वो लेना है इधर तक। तो ये हमारे साथ हो चुका है। अब इधर आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो, इधर भी आप लाइन ले सकते हो, सॉरी, सिंपल L एंटर कर देना है फिर से, और इसके बाद आप इधर इस लाइन को ट्रिम कर सकते हो। तो ये भी हो चुका है। तो मैं बात कर रहा था कि इसमें बेड वगैरह और सोफ़े वगैरह भी आप लगा सकते हो। अपने पिछली वीडियोस में मैंने पूरा डिटेल से इसे डाउनलोड कैसे किया जाता है इस सब के बारे में आपसे इसका पूरा डिटेल से एक्सप्लेनेशन किया था, तो इसीलिए आप हमारे पिछली वीडियोस को देख सकते हो। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।